जन्माष्टमी की वो रहस्यमयी रात, जब दो लड़कों ने तोड़ दी निधिवन की मर्यादा, और फिर जो हुआ वो देखने के बाद कोई भी इंसान रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वृंदावन, वो दिव्य स्थान जहां हर कण में श्री कृष्ण की लीला समाई है। लेकिन इस भूमि में एक ऐसा स्थल भी है जिसे लेकर आज तक सिर्फ कहानियां ही कही जाती रही हैं, और वो है निधिवन। कहते हैं जैसे ही सूर्यास्त होता है, निधिवन की हवा भी बदल जाती है। लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों संग रास रचाते हैं, और इसी कारण किसी भी इंसान को वहां रात गुजारने की अनुमति नहीं दी जाती। परंतु इसी पवित्रता को चुनौती दे डाली दिल्ली के दो लड़कों ने। जन्माष्टमी की रात, जब पूरा वृंदावन भक्ति में डूबा था, ये दोनों युवक चोरी छुपे निधिवन में दाखिल हो गए, मोबाइल कैमरा और टॉर्च के सहारे। लेकिन रात ढलते ढलते वो जो कुछ अपने कैमरे में कैद कर पाए, वो देखकर खुद उनके होश उड़ गए। सुबह जब लोगों को इस घटना का पता चला, तो उनके कमरे की हालत देख हर कोई स्तब्ध रह गया। वहां क्या हुआ था, कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, और क्यों अब ये दोनों युवक सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे? आज हम आपको बताएंगे इस सच्ची घटना की वो हर परत, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी दो युवकों की है, शिवम और विराट की। दिल्ली के रहने वाले ये दोनों युवक महज 22-23 साल के थे। जिंदगी की राह से भटके हुए ये न तो पढ़ाई में अच्छे थे, न ही मेहनत में यकीन रखते थे। छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपना गुजारा करते और हर बार बच निकलते। एक बार तो हद ही हो गई, ये दोनों बहाना बनाकर सीधे पुलिस थाने में घुस गए और वहां भी बड़ी चालाकी से चोरी कर निकले। 2 दिन तक किसी को कुछ पता तक नहीं चला कि थाने से सामान गायब हो चुका है। धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ता गया और अब उनका दिल किसी बड़ी चोरी के ख्वाब देखने लगा था। यही ख्वाब उन्हें लेकर आया मथुरा और वृंदावन की पवित्र धरती पर। एक दिन इन्होंने सुना कि वृंदावन के निधिवन नाम के एक अद्भुत स्थान पर हर रोज भक्त श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप सोने चांदी के आभूषण और दूसरी कीमती चीजें अर्पित करते हैं। लोगों की मान्यता है कि वहां रात के समय श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों संग रास रचाते हैं, और इसलिए वहां रात में कोई नहीं जाता। पर जहां आस्था होती है, वहां कभी कभी लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है। शिवम और विराट को लगा कि अगर वे निधिवन से ये कीमती वस्तुएं चुरा लें तो उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। और फिर क्या था, उन्होंने जन्माष्टमी की रात को चुना, जब पूरा वृंदावन कृष्णमय होता है, मंदिरों में भीड़ होती है और सुरक्षा भी शिथिल हो जाती है। उन्होंने कुछ दिनों तक निधिवन के चारों ओर निगरानी की, नक्शा तैयार किया, हर रास्ते की जानकारी ली, और आखिरकार आ ही गई वो रात। जन्माष्टमी की पावन रात। चारों ओर जय श्री कृष्ण के जय घोष, मंदिरों में भजन कीर्तन, और हर दिल में कृष्ण प्रेम की बयार बह रही थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शिवम और विराट चुपचाप निधिवन में दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक अजीब सी सिहरन और ठंडी हवा का झोंका उनके बदन से टकराया। विराट ने शिवम से धीरे से कहा, भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन शिवम ने उसे डांटते हुए कहा, डर मत, बस काम पर ध्यान दे, जल्दी निकालते हैं और निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते गए। चारों ओर सन्नाटा था, मगर हवा में कुछ ऐसा था जो समझ से परे था। उन्हें लगने लगा कि कोई अनदेखी नजरों से उनकी हर हरकत पर निगाह रख रहा है। पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में आती रहस्यमयी आवाजें उन्हें बेचैन करने लगीं, पर लोभ और अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने सोचा कि ये सब महज मन का भ्रम है। उन्हें क्या पता था कि निधिवन में रात गुजारना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा एंड शायद अंतिम निर्णय बनने वाला है। जैसे ही वे दोनों निधिवन के और गहरे हिस्से में पहुंचे, विराट को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर सांस ली हो। उसने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। माहौल अजीब तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीख जैसा लग रहा था। वो शिवम से कुछ कहने ही वाला था कि तभी, बिना किसी चेतावनी के, उनके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया। शिवम ने इधर उधर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जमीन ने उनके पैरों को जकड़ लिया हो। उनकी सांसें तेज हो गई थीं, माथे पर पसीना मोती की तरह टपक रहा था, और दोनों की आंखों में असहाय डर साफ दिख रहा था। और फिर अचानक चारों ओर बांसुरी की एक मोहक स्वर्गिक धुन गूंजने लगी। वो आवाज किसी इंसानी धुन जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे आत्मा को छू जाने वाली कोई दैवी शक्ति थी। बांसुरी की हर तान के साथ लगता जैसे हवाएं थिरक रही हों, वृक्ष झूम रहे हों और समय थम गया हो। दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़े,
एकदम बेजान, जैसे शरीर में कोई ताकत ही न बची हो। आंखें खोलीं तो देखा, एक चमकदार रोशनी के बीच से श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वो दृश्य इतना मनोहारी था कि दोनों की रूहें कांप उठीं। शिवम और विराट दोनों बिल्कुल निशब्द थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो उनके सामने हो रहा है वो हकीकत है या कोई सपना। श्री कृष्ण ने एक शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, यह भूमि भक्तों की निष्कलंक श्रद्धा और प्रेम का स्थान है। यहां तुम्हारे जैसे इरादे लेकर आना आत्मा को अपवित्र करने जैसा है, लेकिन चूंकि मैं करुणा का सागर हूं, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। विराट की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, हमसे भूल हुई। हमने लालच में अंधे होकर ये पाप किया, हमें क्षमा कर दो। शिवम भी अपने घुटनों पर गिर गया। फूट फूट कर रोते हुए कहा, हमने आपके दरबार को लूटने का प्रयास किया, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करें प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए, सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, शायद तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सके। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, वह दिव्य आलोक, वह स्वरूप, वह बांसुरी की धुन, सब जैसे किसी क्षण में अदृश्य हो गया। चारों ओर फिर वही सन्नाटा था, लेकिन अब वो डरावना नहीं, शांत था। दोनों दोस्त जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों, थरथराते हुए उठे और बाहर की ओर भागे। मंदिर के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे ने उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड की थीं, लेकिन जब फुटेज देखा गया तो उसमें कोई चमत्कारी दृश्य नहीं दिखा। बस दो युवक जो रोते हुए बेतहाशा भाग रहे थे और कह रहे थे, हमें माफ कर दो। अगली सुबह जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सबकी रूह कांप उठी। कैमरे में दो युवकों को निधिवन में दाखिल होते देखा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वे डर से कांपते हुए बाहर भागते नजर आए। पीछे एक अजीब सी रोशनी और हलचल, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। शिवम और विराट, जिनकी हिम्मत रात को निधिवन की हदें पार करने की थी, इस घटना के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली, वृंदावन को अपना घर बना लिया और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। इस रहस्यमयी अनुभव ने उन्हें एक बात सिखा दी, ईश्वर की मर्जी के खिलाफ उठाया हर कदम अंजाम जरूर देता है। वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।